guys, welcome back my YouTube channel Dream Achiever. Today I welcome you to a new video and I will discuss about the topic of narration और डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। तो दोस्तों आज मैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच पे चर्चा करूँगा, जो कि हमारा बहुत बेहद ही शानदार सेशन होगा और बहुत ही बेहद शानदार सेशन होगा। मैं आज ऐसे एकदम बेस से, जैसे मैंने बताया, एकदम बेस से शुरू करूँगा, एकदम जीरो से शुरू करूँगा। और इस टॉपिक में आपको, मुझे आशा नहीं उम्मीद भी है, आपको पूरी तरीके से डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच समझ में आ जाएगा। हो सकता है ये वीडियो थोड़ा लंबी हो जाए, लेकिन यहाँ पर मैं एकदम बेस से, एकदम बेसिक से शुरू करके पूरा का पूरा कोशिश करूँगा असर्टिव सेंटेंस कंप्लीट करने का। ओके, तो आज मेरे साथ पहले बने रहिएगा, तभी मैं शुरुआत करूँगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, पहले मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ। तो डायरेक्ट जैसे लिखा है, राधा सेज टू मी, राधा सेज टू मी। अब है वाज गोइंग टू मार्केट। देखिए, ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब होता है, एकदम बेस से समझना। पहले आपका ये रिपोर्टिंग वर्ब होता है और ये रिपोर्टेड स्पीच होता है। ये क्या होता है? रिपोर्टेड स्पीच। ये रिपोर्टिंग वर्ब और ये रिपोर्टेड स्पीच। अब ध्यान देना है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट अर्थात नरेशन को पढ़ने से पहले आपको 3 टाइप्स के सेंटेंस पढ़ने होंगे। मैं बोल रहा हूँ, आप मोरल में लिख लीजिएगा। आपका पहला सेंटेंस होगा असर्टिव सेंटेंस, जिसे अफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं हम। आपको पहला सेंटेंस यही पढ़ाया जाएगा। और दूसरा सेंटेंस होता है इंटेरोगेटिव, तीसरा इंपेरेटिव, चौथा ऑप्टेटिव और पांचवा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। देखिए, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। पहला होता है सिंपल सेंटेंस, दूसरा इंटेरोगेटिव, तीसरा इंपेरेटिव, चौथा ऑप्टेटिव, पांचवा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। कभी कभी बच्चे इस बात में कन्फ्यूजन हो जाते हैं जब सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट आ जाता है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, वो पार्ट हैं सेंटेंस के और ये सेंटेंस के टाइप्स हैं। व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन पार्ट्स एंड टाइप्स? देखना, जैसे अगर मैं बात करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर अगर इंक की डिब्बियाँ देखता हूँ, ये इंक की, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंक बॉटल या इंक पॉट। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंक पॉट। अब किसी एक टाइप्स को लेता हूँ, यदि मैं इससे क्या करता हूँ, अलग कर देता हूँ। इसके कितने पार्ट हो गए? 2 पार्ट। अर्थात एक ही सेंटेंस का अगर मैं अलग करूँ तो वो 2 पार्ट बन जाता है, उसे पार्ट कहते हैं। ओके, यदि आप कमेंट करोगे तो मैं उसके लिए भी एक बहुत सेशन और शानदार लेकर आऊँगा। आगे देखना, अब हम इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं। आपको कुछ कंसेप्ट ध्यान देने होंगे। पहला नंबर, जब ये रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा, तब रिपोर्टेड स्पीच के जो टेंस होते हैं, टेंस में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। इस बात को ध्यान देना। टेंस मतलब जैसे इज, एम, आर, वाज, वर्म, हैज है, हैड में बदलता है, ये सब कोई परिवर्तन नहीं। और जो सेज है, इस सेज टू रहेगा, या ध्यान देना, अगर ये सेज टू रहेगा, सेज टू बदला जाएगा। मैं एक बार लिख देता हूँ यहाँ पर, जो सेज टू रहेगा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय, सेज टू को किस बदला जाएगा? टेल्स में। अब यहीं पर ओनली से टू रहेगा तो टेल में, और सेड रहेगा, सेड टू को बदलेंगे टोल्ड में, और सेइंग टू रहेगा तो बदलेंगे टेलिंग में। ये बात कंफर्म हो गई। अब समझना, पहला तो ये हो गया रिपोर्टिंग वर्ब में क्या होगा। तो आप लिखेंगे इनडायरेक्ट बनाते समय कि राधा, यहाँ सेज टू है तो टेल्स में बदल देंगे, बचा मी। अब इस कामा और इन्वर्टेड कामा को हटाना है। इसको जोड़ने के लिए कंजक्शन के रूप में दैट का यूज होगा, तो इसे लगाएंगे दैट। अब उसके बाद ये अब है तो ये थर्ड। देखिए, अब मैं यहाँ पर बताता हूँ, इसको बताने के बाद आपको पार्टी भी बताऊँगा, आपको पार्टी कैसे करनी है। अब है वाज गोइंग टू मार्केट। देखना, ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। इस बात को ध्यान देना कि यहाँ पर कभी चेंज होते हैं प्रोनाउन। वो कब चेंज होते हैं?
तो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, पहले नंबर आपको पर्सन को ध्यान देना होगा। पर्सन में मैं अगर दिखाऊँ यहाँ पर, जैसे आई और वी, जो फर्स्ट पर्सन होते हैं वो आई और वी होते हैं, ये फर्स्ट पर्सन, इसे स्पीकर कहते हैं, जिसे वक्ता कहते हैं। और सेकंड पर्सन होता है ओनली यू। अब बात यहाँ तक आई कि इसका क्या काम है। इससे पहले मैं एक बात यहाँ पर लिखता हूँ, यस ओ एन सन बटा 123। देखना, ये फर्स्ट पर्सन, ये थर्ड पर्सन, ये सेकंड पर्सन और ये थर्ड पर्सन होते हैं। जो थर्ड पर्सन आपके होते हैं, इनको छोड़कर सभी थर्ड पर्सन होते हैं। ही, सी, इट, दे, दीज, दोज, या कोई नाम हो, सबसे थर्ड पर्सन होते हैं। अब पहले इस फंक्शन को समझ लेते हैं, ये फंक्शन होता क्या है। इस फंक्शन को समझते हैं। ये जो सन है ये रिपोर्टिंग वर्ब का पार्ट है, ये रिपोर्टिंग वर्ब का पार्ट है, और ये जो है ये रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट है, ये आपका रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट है। अब ध्यान देखना, ये जो फर्स्ट पर्सन, देखिए रिपोर्टेड स्पीच में यदि प्रोनाउन आएगा, फर्स्ट पर्सन बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट, और थर्ड पर्सन होगा तो ने चेंज। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि यदि फर्स्ट पर्सन रहेगा तो सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। सब्जेक्ट किसका होगा? रिपोर्टिंग वर्ब का, अर्थात सब्जेक्ट इसमें ये है, वर्ब ये, ऑब्जेक्ट ये है। अगर इसमें कहीं पर भी फर्स्ट पर्सन अर्थात आई वी होगा, या आई मी माइन माई होगा, या वी आवर अस होगा, तो इसमें का ये चेंज होगा इसके अनुसार। अगर सेकंड पर्सन यू योर योर्स होगा तब चेंज होगा इसके अनुसार। यहाँ तक बातें समझ में आ गई। अब हम आगे चलते हैं, एक अन्य सेंटेंस लेते हैं और उससे समझते हैं। जैसे हरी सेज टू महिमा। हरी ने महिमा से कहा, क्या कहा कि यू आर कमिंग टू मी। समझना ध्यान से, यू आर कमिंग टू मी। अब मैटर ये फॉलो करता है। अब इसे कैसे करना है मैंने बताया, कुछ नहीं सोचना है, ये आपका डायरेक्ट स्पीच था। इनडायरेक्ट बनाने के लिए आपको क्या काम करना है, सेज टू को बदलना है। सेज टू को किस बदलना है, ध्यान देना है, टेल्स में। तो हरी टेल्स, ओके। फिर महिमा लिख देना है। याद रखना, रिपोर्टिंग वर्ब में इन्वर्टेड कामा से बाहर वाले भाग को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, और इन्वर्टेड कामा के अंदर वाले पार्ट को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो आपको रिपोर्टिंग वर्ब में केवल यही चेंज होगा और कुछ नहीं चेंज होगा, महिमा। आप सिंपल सेंटेंस से फुल स्टॉप है तो यहाँ पर क्या लगाओगे, दैट का प्रयोग। अब ध्यान दो, ये यू कौन सा पर्सन है, यू कौन सा पर्सन है, अर्थात यू सेकेंड पर्सन मैंने यहाँ पर लिखा है, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किसका है, रिपोर्टिंग वर्ब का, अर्थात ये ऑब्जेक्ट है। अगर यू कहीं होगा तो ये यही इसके अनुसार बदल जाएगा। तो यहाँ पर महिमा लड़की है तो यहाँ पर इसके लिए क्या होगा, सी। यू के साथ आर यूज हो रहा है, यदि यहाँ पर सी है तो सी के साथ ई होगा। अब यहाँ पर कमिंग टू, मी किसके लिए यूज हुआ है, कौन कह रहा था, अर्थात हरी कह रहा था, फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। तो यहाँ पर मी यानी हरी है तो इसका हरी का प्रोनाउन क्या होगा, हिम होगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। देखिए अब यहाँ पर अगर मैं और बात करता हूँ, यदि यही रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा, यदि यही रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तब आप कैसे करेंगे, देखना। पास्ट टेंस का मतलब क्या होगा, यदि वहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, या यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यानी हैज है, वो हैड होगा या वाज और होगा। ओके, आइए हम लेकर चलते हैं और एक एग्जांपल से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे द टीचर said to the students, द टीचर said to the students, अध्यापक ने बच्चों से कहा, क्या कहा, you are all, तुम सभी लोग डूइंग दिस एक्सपेरिमेंट, अब समझना, अध्यापक ने छात्रों से कहा, क्या कहा, तुम सभी लोग यह एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। तो अब इसके लिए पैसिव वॉइस बनाना है। आपको ध्यान देना होगा ये कौन सा, ये है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, अर्थात ये पास्ट इंडेफिनिट यानी पास्ट में चला गया। इस बात को ध्यान देना, जब ये पास्ट में जाएगा
तब इसके टेंस में परिवर्तन होगा। जब ये पास्ट में जाएगा तब इसके टेंस में परिवर्तन होगा। तो परिवर्तन कैसे होता है? संपूर्ण प्रेजेंट संपूर्ण पास्ट में चले जाता है। देखिए, जिसको भी नहीं पता है वो कमेंट करके कमेंट सेशन बताए, मैं आपको वहाँ पर एक अच्छी सी वीडियो उसके लिए बना दूंगा। अभी मैं मोरल बता देता हूँ। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ये चला जाएगा पास्ट इंडेफिनिट यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म में। और दूसरा EJMR है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, चला जाएगा वाज वर्ब में। और तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट यानी हैज है, ये जाएगा पास्ट परफेक्ट हैड में। और उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हैड बीन यानी हैज बीन हैव बीन, ये जाएगा हैज यानी हैड बीन में चला जाएगा। यानी संपूर्ण प्रेजेंट संपूर्ण पास्ट में जाएगा। फिर उसके बाद बचा पास्ट। क्या पास्ट चेंज हो गया? नहीं, चेंज वो भी होगा। देखो, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट जाएगा, और पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस जाएगा। पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस नो चेंज। रही बात फ्यूचर की, फ्यूचर में पूरे फ्यूचर में 2 ही कंडीशन अप्लाई होती है, सेल या विल। सेल का शुड, विल का वुड हो जाएगा। बाकी बहुत सारे कंडीशंस हैं, अर्थात जितना बताने के बाद मैं आगे चलता हूँ। ठीक है, देखना। द टीचर सेड टू बदला जाएगा टोल्ड में, टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट। यू कौन सा पर्सन है? सेकेंड पर्सन। स्टूडेंट्स, यहाँ पर स्टूडेंट्स इज ए प्लूरल नंबर, एंड दैट आई विल यूज दे एक्सेप्ट द स्टूडेंट, यानी स्टूडेंट के स्थान पर मैं क्या यूज करूँगा? दे। ये EJMR जाएगा वाज वर्ब में, दे के साथ वर आल। अब यहाँ पर सेम वही आपका छप जाए। आई होप आप इसको समझ लीजिए। आई होप यू आर गेटिंग अंडरस्टैंड वेरी वेल। मुझे आशा है आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया। आपको और ऐसे क्लासेस चाहिए, मुझे पता है आपके यूपी बोर्ड्स का एग्ज़ाम आपके सिर पे आ गया है। इंग्लिश ग्रामर के या इंग्लिश के कोई भी टॉपिक यदि आपको ज़रूरत पड़ती है, इंग्लिश पार्ट से कोई भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, आप कमेंट करिए। मैं उसके लिए आपको सरल से सरल ही बेहतरीन तरीके से प्रोवाइड कराने का प्रयास करूँगा इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से। आप ये सोच रहे होंगे कि आप क्या करते हैं। मैं आज से नहीं, बहुत दिन हो गया मुझे पढ़ाते हुए। जब से आप 1-2 से पढ़ रहे हैं तब से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत है पढ़ाने का। लेकिन पहले आप अपनी समस्या को साझा तो करें। यदि आप अपनी समस्या को साझा करते हैं तो मैं अवश्य आपको आपकी समस्याओं का समाधान करूँगा। थैंक यू सो मच।